इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में यूपी वीडियो और एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अजंत के लिए सही सन विच्छेद को चुनिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा अजंत शब्द के लिए सही सन विच्छेद बनेगा दोस्तों अच प्लस अंत है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षणिक शब्द का विलोमार्थी शाश्वत है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, उपर्युक्त के लिए सही सन्निवेद को चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऊपर प्लस उक्त बराबर होता है उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरापराध। निरापराध शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा रसाल। रसाल आम का पर्यायवाची है दोस्तों, अमृत का नहीं है। सुधा, अमी, मधु अमृत के पर्यायवाची हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 है, निम्नलिखित में कर्मवाची का उदाहरण है। तो कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हास्य रस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से विशेषण है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत शब्द गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यथ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरि गीत का इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्पाप। क्वेश्चन नंबर अगला 16 है, सर्ग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याल, भुजंग और उरग इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारतूस। कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात महादेव में तीसरा पद महादेव प्रधान होने से बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 19, रेखांकित का सही समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेखा से अंकित, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला
अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ उन्होंने हमें दी हैं। 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव में भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीतांजलि कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन से समाज के नेता थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब बनेगा। तो प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 27, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा वर्णित छंद है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपलक। अपलक इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारण। यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों, कारण तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32 है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगधी। मगधी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है, यह राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो न दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदृश्य।
जो ना दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों अदृश्य, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, दीर्घ तथा विव्रत स्वर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ा आ, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निराला। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, कौशानी में किस कवि का जन्म हुआ था? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रविशेषण कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण है इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा के पहले आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, आरोही का विलोम क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अवरोही। आरोही का विलोम शब्द अवरोही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा विरक्त। आसक्त का विलोम शब्द विरक्त है। और आश्रित का विलोम आगत व लगातार का रुक कर है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंधकार का विलोम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश या आलोक है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कहा गया है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द कथित है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, घृणा किए जाने योग्य आपको बताना है दोस्तों। तो घृणा किए जाने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द घृणास्पद है, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है इनमें से कौन सा? आपको बताना है। तो कल का अनेकार्थक शब्द शोर नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, बाघ किस शब्द का तत्सम रूप है? तो बाघ का तत्सम शब्द व्याघ्र होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 47, यथार्थ में संधि है। यथार्थ में संधि आपको बताना है दोस्तों। तो यथार्थ शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, यथा प्लस अर्थ बराबर होता है यथार्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रत्युत्पकार में उपसर्ग बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी प्रत्युपसर्ग बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी खाली बैठना। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल हैं। इस काव्य संग्रह के माध्यम से धूमिल ने भारतीय राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग्य किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का, सुदामा पांडे धूमिल। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।